जहाँ तक हमारी बात है, हमारी पार्टी की बात है, हमारी मांग है कि और सुझाव है, लालजी सुमन जी बहुत सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, उनको इस बात पे माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी कहा उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। आप देखिए काशी के जो महाराज जी थे, उन्होंने रविदास जी को उन्होंने अपना राजगुरु बनाया था। और उसके बाद मेवाड़ महाराज वहां आए जब गंगा स्नान करने के लिए, तो उनको मुख्य राज अतिथि के रूप में मेवाड़ बुलाया और वहां पे उनसे पूरे सिंहासन में बैठाया और उसके बाद सारे परिवार ने मिलकर उनसे गुरु मंत्र लिया और गुरु मंत्र लेने के बाद वो वहीं रहने लगे। उसके बाद उसके खड़ाऊ की एक मंदिर बनवाया, उनके ना रहने शहीद होने के बाद या समाधि लेने के बाद, और उस पर बिना दर्शन के महाराज कहीं नहीं जाया करते थे। तो महाराज इस विचारधारा के थे और उनके ऊपर इस टाइप का आरोप बहुत निंदनीय। पूरे देश से लाखों लोग आए, आप लोगों ने कहा कि सर्व समाज के लोग, भावनाओं को ठेस पहुंची, तो स्थिति है। और देखिए आपको बताया, जब कोटा हम लोगों पे लगा था तो राजपूतों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ दिया और 39 सीटें समाजवादी जीती। इस बार राजपूतों ने साथ दिया तो 37 सीटें जीती। और ये बैलेट का जमाना है और नहीं अगर सुधरेंगे तो स्वाभाविक बात है उसका रिएक्शन होगा। तो क्या कुछ निर्णय यहाँ से तय और कुछ निर्णय नहीं, आज भी हमारी मांग है, एक तो सरकार से मांग है, एक सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है कि एक कानून बना दें। किस टाइप तो महापुरुष तो सभी जातियों के होते हैं और एक मान लीजिए महाराणा राणा प्रताप तो इनके साथ सब जातियों के लोग। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इतिहास को कुरेदना नहीं चाहिए और जो इतिहास से हमें कोई फायदा ना हो उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? इस पे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जब माँ बाप से पूछते हैं पिताजी इनकी मूर्ति क्यों लगी है, जब माता पिता उनका इतिहास बताते हैं तो उनके अंदर प्रेरणा आती है उस टाइप से बनने की कि हम भी समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकें। जब उनकी मूर्तियां देखते मूर्तियों को देखकर बच्चा पूछता, जिज्ञासा होती है कि पिताजी इनकी मूर्ति क्यों लगी है, तो पिता उनका इतिहास बताता है बच्चे को, तो बच्चे के अंदर भावना पैदा होती है कि हम भी इसी तरह। जब उसी इतिहास पर टिप्पणी होती है तब दुख होता है। आज दुख ना हुआ होता तो लोग इकट्ठा होते क्या? तो आज कष्ट के नाते इकट्ठा हुए और हम समाज से भी अपील करना चाहते हैं। प्रदर्शन भी महापुरुष जो है किसी जात के नहीं हुआ करते थे। हमारे जो भी पूर्वज थे वो हमेशा सब समाज को लेके चले हैं। आज देखिए उत्तर प्रदेश में कोई जनपद नहीं होगा जहाँ पे सबसे ज्यादा सामान्य सीटों पर राजपूत प्रधान न हो और सबसे ज्यादा सामान्य सीटों पर प्रमुख न हो। सब जातियों को लेके चलने पे, सब समाज को लेके चलने पर जो भी युद्ध हुआ है उसमें सब जात के लोगों ने साथ दिया है। उसमें खाली राजपूतों ने नहीं महाराणा का साथ दिया, खाली उन्होंने सारे जातियों के इतिहास है। पारसी समाज ने सबसे ज्यादा सेना नायक रहे, सबसे ज्यादा बहुत बहादुर कौम थी और उन्होंने वो भी दलित हैं। और सबसे दुर्भाग्य क्या है कि सुमन जी, हर आदमी अपना जात लिखने में गर्व करता है। हमको जात के आगे जो सुमन लगा है ये नहीं समझ में आता। सुमन कोई उपजात उनकी है ही नहीं, और उपजात नहीं तो इसका मतलब वो पद पे हो गए तो अपनी जात से हट गए और जरा से उन पे अटैक हुआ वो गलत बोले, उनकी जबान लटकी स्लिप की और जब लोगों ने अटैक किया तो उनको अपनी जात याद आने लगी। तो महाराणा सांगा जो थे वो तो उनके जो भी उनके समाज के है वो माफी मांगे ना मांगे, हमारी तो हमेशा उनसे वो रहेगी कि मांगे, प्रयास रहेगा मांगे। ये अस्मिता का मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है, अस्मिता का मुद्दा है। उसमें हम भाई उनको मांगना चाहिए और लोगों को भी उनसे कहना चाहिए मांगने से कोई छोटा थोड़ा होता है। तो देखिए लाखों की संख्या में